अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप एफएससी मैथ पार्ट 2 हल कर रहे हैं। हम फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3, लेकिन इसको हल करने से पहले हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव का पावर रूल्स और प्रोडक्ट रूल्स और जो है क्वोशिएंट रूल। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है। हम इंशाल्लाह 1 बाई 1 और पार्ट बाई पार्ट और स्टेप बाई स्टेप हल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पावर रूल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि किसी भी डेरिवेटिव का जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ये मैं पहली वीडियोस में प्रूव कर चुका हूँ कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो तफसील से मैं ये पहले बता चुका हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा दूसरा पावर रूल को, पावर रूल फॉर डेरिवेटिव, कि हमने पावर रूल्स कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कैसे, ये इसका मेथड क्या है। पावर रूल जो है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी वेरिएबल है कि वो उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, पावर के साथ है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है डी एक्स रेज टू एन है, तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा गौर करना है। डी ओवर डी ऑफ एक्स एक्स रेज टू एन। अब हम स्टूडेंट कैसे लगाना है पावर रूल, जो इसकी पावर है पावर रूल के मुताबिक वो जो है इसका कोफिशिएंट बन जाएगी, वेरिएबल का एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगी, शुरू में आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, एक्स लेकर जो उसके ऊपर पावर थी उसमें से एक कम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एन माइनस एक्स। दोबारा जो पावर है ये शुरू में आ गई और इसकी पावर में से हमने 1 माइनस कर लिया। फिर जो है इसमें एक और रूल होता है कि लास्ट में जिसकी पावर होती है उसका भी डेरिवेटिव होता है। तो क्योंकि यहाँ पर x है तो x के डेरिवेटिव 1 है। एक और एग्जांपल हम हल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ax, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जांपल, वेरी इजी है पावर रूल, आपने थोड़ी सी तवज्जो से देखना है। एग्जांपल जो है मिसाल के तौर पर आपके पास है ax a इंटू एक्स प्लस बी रेज टू 2 कर देता हूँ मैं। इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है पावर रूल के मुताबिक। तो कैसे फाइंड करेंगे, d ओवर डी ऑफ एक्स। मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आ जाएं पावर पे। मैंने क्या बताया था, n है पावर, तो n शुरू में आ जाता है। तो यहाँ पर n की जगह 2 है तो 2 शुरू में आ गया। इसी तरह जो वो है हमारे पास वेरिएबल क्या है, ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर में से 2 में से 1 नफ़ी कर लेंगे। और साथ मैंने एक बताया था कि जिसकी पावर होती है डॉट लगाकर उसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो पावर जिसकी है वो क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी। वेरी सिंपल है, इसकी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। यानी हमने पहले पावर रूल लगाकर जिसकी पावर थी फिर हमने उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ए एक्स प्लस बी, 2 माइनस 1 1 होता है। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ए एक्स का डेरिवेटिव जो है क्या आएगा आपके पास, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो आपके पास सिंपल यहाँ पर ए बच जाएगा। फिर बी है तो बी का डेरिवेटिव जो है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, 2a इंटू ए एक्स प्लस बी। बहुत ही सिंपल था पावर रूल्स। पावर शुरू में आ जाती है और एक पावर में इसमें पावर में कमी कर देते हैं एक की, और फिर जिसकी पावर होती है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। मज़ीद हम आगे सवाल हल करेंगे तो इसको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल के साथ पावर रूल आपको समझा दिया है। उसके बाद है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में स्टूडेंट्स क्या होगा कि
कोई भी दो फंक्शन होंगे और प्रोडक्ट में होंगे और उनका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ये भी इसी की तरह बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, कोई भी दो फंक्शन होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है। तो वो कहता है कि भाई इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ये ज़रा गौर करना। इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आप पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या किया जाता है, हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, यानी कि ये एज इट इज़ ऐसे ही आएगा जैसे है, साथ डॉट लगाकर सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स इनटू क्या बोलेंगे जी ऑफ एक्स। एंड सिमिलरली दरमियान में प्लस का साइन डालना है, दरमियान में प्लस का साइन डालना है। पहले हमने फर्स्ट को छोड़ा था, सेकंड का डेरिवेटिव लिया था, प्लस अब हम क्या करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे एज इट इज़ आएगा और हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फर्स्ट का। वेरी इजी था, इसकी भी मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है। आप एजुकेशन विद अब्दुल गफ़ार देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम मैं इसकी मिसाल क्या ले लेता हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन में हल करेंगे तो मैं इसको मज़ीद डिस्कस करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स डॉट वाई। इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, डी ओवर डी ऑफ एक्स। तो बल्कि सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, एक्स इसको मैं एक्स स्क्वायर कर देता हूँ और ये डॉट एक्स से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स पावर रूल, ये पावर रूल के मुताबिक भी हो सकता था, एक्स रेज़ टू 3 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हम इस पर क्या लगाते हैं, पावर रूल लगाते हैं। कैसे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, ये एज इट इज़ आएगा, यानी एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा। फिर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स दूसरे का डेरिवेटिव, दरमियान में प्रोडक्ट रूल के मुताबिक प्लस आ गया। फिर हम फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट को छोड़ा हुआ था, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, डी एक्स ओवर डी एक्स, ये 1 की इक्वल होता है, यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये हम नहीं लिखते। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स को हमने छोड़ा हुआ था और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो आएगा पावर रूल के मुताबिक हम इसको हल करेंगे। तो पावर शुरू में आ जाएगी और एक्स और फिर पावर में से एक माइनस कर लेंगे। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर पावर एक्स है, यहाँ पर भी पावर क्या है, एक्स की एक्स ही बचेगी, 2 - 1, तो ये पावर क्या हो जाएगी, एक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर भी। तो ये एक्स प्लस ये 2x का स्क्वायर हो गया और ये कोफिशिएंट आर द सेम, सो जो इसके पावर्स आर द सेम, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जमा होगी 3x स्क्वायर। पावर रूल लगाएंगे तो ये ऐसे आएगा। ये मैंने एग्जांपल वैसे समझाने के लिए प्रोडक्ट रूल को, उम्मीद है स्टूडेंट्स ये भी क्लियर होगा। मज़ीद हम जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे तो मैं मज़ीद इसको वाज़ेह करता जाऊँगा। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो नेक्स्ट अब आते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जो है नेक्स्ट हमारे पास है दी कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में क्या होता है, जब भी कोई दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, किस में होते हैं, डिवीज़न में होते हैं, तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, इट इज़ आल्सो वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 फंक्शंस हैं, जहाँ पर मैं लिखता हूँ द कोशेंट रूल। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं कोशेंट रूल, QUO। कोशेंट रूल ये भी बहुत इंतहाई सिंपल है। जब कोई भी दो फंक्शन आ जाते हैं डिवीज़न में, तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f ऑफ x
डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कैसे इस्तेमाल होगा? सबसे पहले जो नीचे वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी हमने इसको ऐसे ही लिखना है। फिर जो ऊपर वाला है नंबरेटर में, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब दरमियान में ये ज़हन में रखना है, माइनस आएगा। यहाँ पर देखिए हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले को छोड़ा था, नंबरेटर वाले का हमने डेरिवेटिव लिया था, माइनस लगाकर फिर हम क्या करेंगे, जो नंबरेटर वाला फंक्शन होगा उसको छोड़ देंगे, जो हमारे पास फंक्शन बच गया था डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव लेकर फिर हमने क्या करना है कि इसको हमने इसका जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लेना है। नीचे हमने क्या लगाना है, इस तरह की लाइन लगाकर जी ऑफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट रूल है। ये भी बहुत आसान है। अब मैं इसकी एग्जांपल कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास है डी ओवर डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय वाई, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा, सबसे पहले जो नंबरेटर में रकम है उसको हम छोड़ के नंबरेटर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। दरमियान में हमने माइनस लगाकर ऊपर वाले जो नंबरेटर था उसको छोड़ देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, और सिमिलरली नीचे क्या आएगा आपके पास, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, वाई बच गया, और वाई बचने के बाद इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे क्या आएगा, वाई स्क्वायर। ये सिंपल जो है एग्जांपल थी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्वेश्चन रूल को इस्तेमाल करते हुए। इंशाल्लाह मज़ीद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसको डिस्कस करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं।